दिल्ली के अस्पताल डॉक्टर हेड गेवर आरोग्य संस्थान द्वारा महिलाओं को स्तनपान संबंधित जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्तनपान साप्ताहिक जागरूक कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा घोषणा के बाद किया गया। देखिए हमारे संवाददाता सलमान भारती व सलमान थानवी की एक खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज पूर्वी दिल्ली। ये डॉक्टर हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे अभी हम डॉक्टरों से मिले हैं। डॉक्टरों ने हमें बताया है कि जो पेशेंट है उनके लिए जागरूक किया है कि स्तनपान स्त्रियों को बच्चों को कराना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हेडगेवार हॉस्पिटल के अंदर आए हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पे आना हुआ है आप लोगों को। और यहाँ जो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जागरूक किया है उसके लिए हम यहाँ स्तनपान के लिए जो प्रोग्राम रखा था डॉक्टर ने उसके लिए आए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत श्रीमती मिनी आलूवालिया है। मैडम आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? सबसे बड़ा उद्देश्य दिल्ली सरकार की गाइडेंस में और इंटरनेशनल ब्रेस्ट फीडिंग वीक बना रहे हैं हम लोग 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, और 120 कंट्रीज इसको कवर करती हैं अभी तक। और हर कंट्रीज़ में काफ़ी सारे इवेंट्स भी होते हैं, हर साल होते हैं। और इस साल हम लोग भी यहाँ पे प्रत्यक्ष पेशेंट्स को बुला के उनको इस चीज़ की गाइडेंस देते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के क्या क्या फ़ायदे हैं पेशेंट्स की, मतलब इवन मदर्स को और बच्चे को क्या क्या फ़ायदा होता है इसमें। ये हमारा मेन उद्देश्य है इसमें। मैडम क्या भ्रांतियाँ होती हैं कि महिलाओं को ये समझाना पड़ता है कि उन्हें स्तनपान करवाना है? भ्रांतियाँ ये होती है सर कि कोई तो मैडम महिलाओं में क्या भ्रांतियाँ होती हैं जिससे उनको समझाना पड़ता है कि आज के युग में कि उन्हें स्तनपान हेल्थ कॉन्शियस है, दे आर फिगर कॉन्शियस, तो उन्हें ये हमें क्लियर करना है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो बल्कि आपकी जो सिस्टम है आपका बॉडी का अलाइनमेंट में आएगा, ना कि ख़राब होगा। आपकी सिस्टम पूरा ऑर्गेनिकली बना हुआ है और आपके जो जितने भी हार्मोन्स हैं वो मेंटेन होके आपकी फिगर और शेप को वापस लेके आएंगे। रादर कि हमें जो सोचते हैं कि हम स्तनपान कराएंगे तो हमारी फिगर ख़राब हो जाएगी। ये है हार्मोन्स हैं और हमारे जो लैक्टेशन एमेनोरिया होता है। और सेकेंडली है कि उसे आप जब फीड करा रहे हैं आप उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगे, ये एक इंश्योरिटी होती है क्योंकि उसमें हमारे लैक्टेशन में वो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, सो द मदर इज़ सेफ ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। थैंक यू मैम। कराने के लिए आम जनमानस में क्या भ्रांतियाँ हैं जिसके लिए आज कार्यशाला करनी पड़ेगी? एक तो सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि माँ को लगता है कि मेरे बच्चे का पेट ही नहीं भरा, और बच्चा बार बार रोता है तो यही फीलिंग होती है कि मेरा पेट नहीं भरा बच्चे का, और इसीलिए वो क्या करती है कि ऊपर से बॉटल का दूध लगा देती है। दूसरा बात है कि हमारे यहाँ की सबसे बड़ा सोसाइटी है जिसमें सास जैसे होती हैं वो भी थोड़ा सा मिसगाइड करती हैं अपनी बहुओं की। अरे बच्चा बार बार रो रहा है इसका मतलब उसका पेट नहीं भर रहा है, इसलिए वो ऊपर से दूध पिला देती हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता क्योंकि माँ का दूध बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। हर बच्चे को 2-2 घंटे में माँ के दूध की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए सरकार को ये ज़रूरत पड़ी है कि स्तनपान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए 1 से 8 तारीख तक का स्तनपान दिया जाता है। बच्चे को आप हर 2-2 घंटे पे दूध पिला रहे हैं तो 6 से 7 डेज़ में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, अपना दूध पिलाते रहिए। बहुत गर्म एनवायरनमेंट पे नहीं रखना है, बहुत ठंडे एनवायरनमेंट पे बच्चे को नहीं रखना है। बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए। और कोई सवाल? नहीं मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने हमारी बहुत सहायता की। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत हमें अच्छे से समझ आ गया, अच्छे से ध्यान। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर हेमलता है और मैं यहाँ स्पेशलिस्ट ज्वाइन किया मैंने। तो पहली बात तो ये हमारी ये छोटी सी कोशिश थी कि बच्चे किस तरह से हम जितना मैसेज पहुंचा सके सरकार का कि स्तनपान कराना चाहिए माँओं को, कब शुरू करना चाहिए, क्या क्या उसके साथ जुड़े हुए जो भी परेशानियां होती हैं नई माँओं को, उनके साथ जुड़े हुए जो जो प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहे होते हैं। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश यही थी कि उनके परेशानी जो दिमाग में वो सोच रहे होते हैं, कह नहीं पाते हैं कई बार, तो वो हम लोग दर्शाएं और वो दिखाएं। वो शायद उन तक अगर मैसेज पहुंच गया, हमारी कोशिश रोज़ हम यही करते हैं। आज थोड़े से ज़्यादा लोग, जो हमारा यही था कि जितने लोगों तक, जितनी माँओं तक हम ये मैसेज पहुंचाएंगे, और सिर्फ माँओं तक नहीं, उनके परिवार तक भी, क्योंकि माँओं के साथ परिवार साथ देगा तो ही हमारी कोशिश कामयाब होगी। तो हमारा यही उद्देश्य था बस
जिसमें हमारी सारी सिस्टर और मैडम ने जो हेल्प किया है। आई होप इनके लिए ये अच्छा लाभदायक होना चाहिए। बाकी इनके जो भी प्रश्न वगैरह होते हैं वो रोज़मर्रा हम लोग